हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए बढ़िया रहिए। मैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा आपके साथ लेके आया हूँ मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? एवरेज एटॉमिक मास और परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अब बात करते हैं नीट की। सर नीट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेटा नीट में हर साल अभी मैं आपको कराऊंगा जो नीट में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। तो बने रहिए लेक्चर नंबर 3 में मेरे साथ। और मैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा आपका केमिस्ट्री मेंटर सारथी बैच का। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या? एवरेज एटॉमिक मास और परसेंटेज कंपोजिशन। सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं बिना किसी रोकथाम के, है ना। सारे सवाल सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्या करना है? सवाल सॉल्व करने से पहले बेटा वीडियो करना है पॉज, सवालों करना है सॉल्व। क्लियर है क्या बात? चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा क्या पढ़ना है हमको आज? एवरेज एटॉमिक मास और परसेंटेज कंपोजिशन। पहला हमारा टॉपिक है बेटा कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास। चलिए सर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है ना। तो देखो मान लो मैंने खुदाई करी, मुझे मिला एक क्या? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का इतना ढेर मिला। अब उस हाइड्रोजन एटम में जब मैंने देखा तो कुछ एटम ऐसे थे बेटा जिनमें क्या था, जिनका कुछ का एटॉमिक मास 1 था, कुछ का एटॉमिक मास 2 था, कुछ का एटॉमिक मास 3 था। यानी मिक्सचर ऑफ एटम्स मिले मुझे हाइड्रोजन के। सर क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूँ बेटा कि मान लो इतने एटम्स मिले मुझे काय के बेटा? हाइड्रोजन के। ये सारे एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। बस फ़र्क इतना है कि इनके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस है। किसी में 1 है एटॉमिक मास, किसी का 2 है, किसी का 3 है। सर एटॉमिक मास क्या होता है? चलिए एटॉमिक मास होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो मास होगा उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। अब जो बेटा एवरेज एटॉमिक मास है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास? सर मान लो हाइड्रोजन है तो इसका जो एटॉमिक मास है बेटा वो कितना है? 1। ये नॉर्मल होता है, बिल्कुल होता है। सबने सुना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, हीलियम का कितना बेटा? 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, और जैसे आप बढ़ते जाएंगे लिथियम का 7, सोडियम का 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का 1 है एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज क्यों निकालना है बेटा? एवरेज इसलिए निकालना है क्योंकि जब हम कोई एक कंपाउंड मिलता है मैं जब खुदाई करता हूँ तो मुझे हाइड्रोजन के कई सारे एटम मिलते हैं जिनमें क्या होता है? न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो जाता है। क्लियर है क्या बात? एक नहीं रहता है। जैसे मान लो जो हाइड्रोजन है जिसकी हम बात करेंगे अभी, मतलब जिसमें क्या था? जिसका एटॉमिक मास 1 था, यानी इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन था। दूसरी बार में मिला बेटा मुझे क्या? एटॉमिक का जो है एटॉमिक मास इसका 2 मतलब इसमें ड्यूट्रियम में एटॉमिक मास 2 मिला। क्या मतलब है सर इसका? सर इसका मतलब है कि इसमें एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था। क्या था बेटा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तीसरी बार में उसी ढेर की बात कर रहे हैं हम, इसी ढेर में मिला ये सब। इसी में मुझे हाइड्रोजन एटम का ढेर मिला, इसी में पहला वाला मिला, इसी में दूसरा मिला और इसी में तीसरा मिला। और तीसरे वाले में बेटा एटॉमिक मास कितना मिला? 3 और एटॉमिक नंबर 1, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? इसमें 2 और प्रोटॉन का नंबर 1। सब में एक चीज़ गौर करने वाली है कि प्रोटॉन का नंबर कितना है बेटा? सब में 1 है, न्यूट्रॉन का नंबर डिफर कर रहा है। तो सर एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब अलग अलग एटॉमिक मास आएगा किसी एटम का तो आप क्या बताओगे? मैं पूछूं आपसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है तो क्या बताते फिरोगे? सर आधे का, किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। ये सब ना बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी बेटा किस चीज़ की? एवरेज एटॉमिक मास की। क्लियर है क्या बात कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ की। किसकी बेटा? आइसोटोप। क्या है बेटा डेफिनेशन? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज। किसका वेटेड एवरेज है बेटा? ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं उनका वेटेड एवरेज ही एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्लियर है क्या बात? जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स मिले, आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आगे अभी स्लाइड में पढ़ेंगे हम। आइसोटोप ऐसे एक ही एटम के ऐसे रूप होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम है, मतलब जितने मुझे हाइड्रोजन मिले सभी में एक ही प्रोटॉन मिलेगा, लेकिन न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो डिफर कर जाएगा। यानी ऐसे एक ही एटम के कई सारे रूप
ऐसे फॉर्म्स ऑफ एन एटम that having same number of proton but different number of neutron, or we can say that same number of same atomic number and different atomic mass, that are called as isotope. क्लियर होती है क्या बात? अगर आपको आइसोटोप क्लियर है तो आपको एवरेज एटॉमिक मास भी क्लियर होगा। एवरेज एटॉमिक मास होता है वेटेड एवरेज सारे के सारे एटम्स का जो हमें नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स के मिले। क्लियर होती है क्या बात? चलिए, नेचुरली अकरिंग ऐसे नेचुरली अकरिंग एटम के रूप फॉर्म्स जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर जाएं। और क्या कह सकते हैं हम कि बेटा उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफर करता है। तो क्या लिखा है बेटा? द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्या बता सकते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो। क्लियर होती है क्या बात? चलिए, और ये एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो हम अभी देख चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये 3 तरह के आइसोटोप्स मिलते हैं हाइड्रोजन के। प्रोटियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। क्यों सर? इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। ड्यूट्रियम की बात करें तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 2 होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि इसमें 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। यही बात करें बेटा ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम में क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 3 होता है। क्यों सर? इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो वहाँ 0 न्यूट्रॉन, यहाँ 1 न्यूट्रॉन, यहाँ 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर डिफर कर रहा है लेकिन प्रोटॉन का नंबर सेम है। तो क्या समझ में आती है बात कि आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग हो। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आपको एवरेज एटॉमिक मास में कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर होती है क्या बात? चलिए, ये लिखा हुआ है एक बार और देख लो, ऑल हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बेटा? ऑल हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 1 एंड बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 0, 1 एंड 2। क्लियर होती है क्या बात? इनमें सब में प्रोटॉन का नंबर सेम है और न्यूट्रॉन अलग हैं। सर इतना जोर क्यों दे रहे हो? आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो? सिंपल होता है सर आइसोटोप, तो मुझे पता है। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है वो समझो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वेस्ट है। क्लियर होती है क्या बात? तो आइसोटोप समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर। क्लियर होती है क्या बात? आवाज़ नहीं आई? आवाज़ नहीं आई बोलो। हाँ, वेरी गुड। एवरेज एटॉमिक मास होता है वेटेड एवरेज। क्लियर है क्या बात? अब सर इफ़ मोल परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट आर गिवन, अगर आपको मोल का परसेंट गिवन हो, जैसे ये मान लो क्या है बेटा, ये था मेरे पास मुझे एक इतना टुकड़ा मिला, किसका? मान लो हाइड्रोजन का। ठीक है, इसमें x1 के कितने, x1 परसेंटेज है किसी एक आइसोटोप का और x2 परसेंटेज है बेटा किसी दूसरे आइसोटोप का। ठीक है, ये मोल परसेंट की बात हो रही है। मतलब x1 मोल परसेंट है किसका बेटा? आइसोटोप 1 का, और x2 मोल परसेंट है बेटा किसका? आइसोटोप 2 का। x1 का जो मास है बेटा वो m1 है और x2 का जो मास है वो m2 है। मुझे निकालना है बेटा इनका एवरेज। एवरेज निकालना बचपन से सीख रहे हैं। कैसे निकालते हैं एवरेज? मान लो एक आदमी जो है 10 मीटर चला, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चला और थोड़ी देर बाद चला कितना बेटा? 5 मीटर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी बता सकते हो क्या? 7.5। कैसे निकाला? 10 + 15/2। क्यों? क्योंकि हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, फिर 5 मीटर पर सेकंड इसके चल रहे थे। 2 पीरियड्स में हमने डिवाइड किया तो /2, और कितना था? पहले 10 था फिर 15, तो 10 + 15/2। वैसे ही यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे सर? देखो, x1% कितना का मास कितना है? m1। x2% का मास कितना है बेटा? m2। तो हम कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज, एवरेज वेट, या क्या बोलते हैं इसको बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं? m1 x1 + m2 x2 / 100। कैसे निकालते हैं बेटा? m1 x1 + m2 x2 / 100। क्लियर होती है क्या बात? ठीक है, और ये बात हमें पता है कि टोटल परसेंट कितना होता है? 100। टोटल परसेंट कितना होता है बेटा? 100। यहाँ / 100 नहीं है, / x1 + x2। कितना? x1 + x2। और x1 + x2 कितना होगा? ध्यान से देखो जरा, टोटल परसेंट कितना होता है बेटा? 100। किसी भी चीज़ में टोटल परसेंट कितना होगा? 100। आपकी परसेंट कितने में बनती है? 10th में कितनी बनी सर? 91। किस में से? 91% का मतलब है 100 में से 91 बनी। क्लियर होती है क्या बात? तो टोटल परसेंट होती है बेटा 100। तो जो वेटेड एवरेज है ये कैसे निकलेगा बेटा? m1 x1 + m2 x2 / 100। क्लियर है क्या बात? क्लियर होती है क्या बात?
तो अगर आपको मोल परसेंट दिया हो आपको, और आपसे बोले एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो क्या निकाल दोगे? हाँ सर निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला आएगा बेटा? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। अगर यही चीज़ मान लो 3 कंपोनेंट होते, किसी एटम के 3 आइसोटोप होते, तो यहीं क्या लिख देते हम बेटा? m3x3 और नीचे क्या लिख देते? प्लस x3। क्लियर होती है क्या बात? तो इसमें आप आगे इन्फिनिटी तक जा सकते हो, किसी भी एटम के कितने भी मोल हो सकते हैं। क्लियर होती है क्या बात? चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि अगर मोल परसेंट दिया हो, ठीक है। मोल परसेंट का मतलब इसमें इस जो कंपाउंड है पूरा ये आपका, इसमें x1% कितना, जिस आइसोटोप का मास m1 था उसके कितने मोल हैं? x1% मोल हैं। और m2 जिस कंपोनेंट का मास था उसके कितने हैं? x2 हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी बातें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्लियर है क्या बात? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है बेटा, इफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड आर गिवन। मतलब क्या दिया हो बेटा? मोल्स दिए हों। क्या दिए हों? मोल्स। तो कितने लोग बताएंगे क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा? यस नो बोलो फटाफट, हाँ कि ना? आवाज़ नहीं आई? हाँ। तो बेटा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फॉर्मूला तो मोल परसेंटेज के लिए था। समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मूला किसके लिए था? मोल परसेंटेज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। इफ़ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट आर गिवन, अगर मोल्स दिए हों तो मान लो ये मुझे मिला, इसके क्या थे बेटा? n1 मोल थे जिसका मास m1 था, n2 मोल मिले बेटा मुझे जिसका मास m2 था। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई कितने जो है आपका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? क्लियर है क्या बात? एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो बेटा कैसे निकालेंगे बताओ फटाफट, बोलो भाई, कोई तो बोलो कैसे निकालेंगे? बोलो भाई। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? m1x1। x1 क्या था यहाँ पे? x1 परसेंटेज मोल था, मतलब मोल का परसेंट, इतने परसेंट मोल, इतने परसेंट मोल। अब हमें नंबर दे दिया। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन 100। यही था 100 क्या था बेटा? 100 क्या था? x1 प्लस x2। ये चीज़ एक डब्बे में बंद कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा जहाँ पे x1 क्या था बेटा? मोल परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1। x1 क्या था? मोल परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1। अगर मैं इस n1 का परसेंटेज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते हैं? 70 का आपको मान लो 70 का 70% निकालना है तो कैसे निकालते हो बेटा? फटाफट बोलो, 70 × 70/100, ऐसे तो निकालते हैं। मान लो मैं बोलूँ आपको कि भाई 10 का 50% निकालो, कैसे निकालोगे? 10 × 50/100, ऐसे निकालते हैं सर, बचपन से निकाल रहे हैं, बचपन से निकाल रहे हो ना। चलिए, तो मैं पूछता हूँ n1 का कितना परसेंट है? इसमें मोल ही तो निकालना है। यहाँ पे हमने मोल लिखा था, ये क्या था बेटा? मोल परसेंट। लिख लो यहाँ पे, ये क्या था बेटा? मोल परसेंट। क्या था? मोल परसेंट था। अगर मैं मोल परसेंट निकाल दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, तो निकाल दो बेटा मोल परसेंट। कैसे निकालोगे? n1 का मान लो मुझे मोल परसेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू 100। ऐसे तो निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। रख दो इस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू ये रख दो। n2 कैसे निकालेंगे? n2 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू 100, ऐसे निकालेंगे। कर दो फटाफट, कर दोगे ना? ये नोट कर लिया क्या? नोट करो फटाफट, नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बनाना है फॉर्मूला, तो x1 की जगह क्या रखूंगा मैं बेटा? n% रख दूंगा। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ। n1 की जगह x1 की जगह क्या रखना है बेटा हमें? ये परसेंट, ये परसेंट रखना है। ये परसेंट ही तो निकाला है हमने, x1 ही तो निकाला है, तो रख दो फटाफट। m1 इंटू n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू 100 प्लस m2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू 100। ठीक है, अपॉन अपॉन कितना है बेटा? 100। क्लियर है क्या? तो 100 100 100 कैंसिल हो गया और हमारा क्या आया आगे बेटा?
m1n1 अपॉन n1 प्लस n2, m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है दोबारा देखो बेटा, और तब भी नहीं आती है तो कमेंट में पूछो, है ना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? m1n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। मतलब m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हुआ। अगर आपको मोल दिया हुआ हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? ये वाला, m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मास क्या है? ये मोलर मास है जो कंपोनेंट A मिला उसका, और ये मोलर मास किसका है बेटा? जो कंपोनेंट 2 मिला उसका। अब किसी को ये मेथड समझ में नहीं आया है, दोबारा वीडियो देखो। तब भी नहीं आया तो बेटा ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा बेटा? m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। कौन सा बेटा? m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? चलिए, तो ये फटाफट याद कर लो जो भी है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हो तो। क्लियर है क्या बात? चलिए, तो ये दोनों केस जान लेने के बाद अब हम करते हैं सवाल। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके नीट हो या CBSE के एग्ज़ाम्स हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एवरेज एटॉमिक मास के कुछ छोटे छोटे सवाल। हीलियम हैज़ 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। कौन कौन से हैं बेटा? मान लो ये हीलियम मिला मुझे, इसके 2 आइसोटोप हैं। कौन कौन से? He3 एंड He4। He3 का मतलब है इसका m1 का जो वैल्यू दिया हुआ है मुझे 3 दिया हुआ है, और m2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। ये चीज़ क्लियर है क्या? द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज़ इतना। एवरेज, अगर एटॉमिक मास ये दिया हुआ है हीलियम का तो आपको समझ जाना है बाय डिफ़ॉल्ट ये समझना है कि ये एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है बेटा? बोलो बालक, बालिके बोलो, कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास। तो सभी बच्चे बच्चियां सुने, ये एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, और ये मुझे m1 m2 की वैल्यू दी हुई है। हमसे एबंडेंस पूछा है, मतलब मोल परसेंट पूछा है। सवाल ध्यान से पढ़ना है, सवाल पढ़ने में गलती कर दिए तो सारा मामला वहीं ख़त्म हो गया। फिर आपको कितनी केमिस्ट्री आती हो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले क्या करना है? पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझो, है ना। जैसे उन चैट्स के मतलब समझते हो वैसे ही इन क्वेश्चन को समझना है ना। तो एबंडेंस पूछा है मतलब मोल परसेंट पूछा है। क्या पूछा है बेटा? मोल परसेंट। ठीक है, तो हमसे पूछा है मोल परसेंट बताओ और किसका एबंडेंस ज़्यादा है नेचर में वो बताओ। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। मोल परसेंट का फॉर्मूला बताओ मुझे। हाँ बोलो फटाफट। हाँ सर क्या था? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन 100। ठीक है, तो इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास। चलिए, तो m1 की वैल्यू सर 3, m1 कितना है बेटा? 3। ठीक है, x1 कितना है सर? पता नहीं है। प्लस m2 कितना है बेटा? 4, x2। अब एक बात बताओ, टोटल परसेंट कितना होता है? 100। एक अगर x1 है और दूसरा कितना होगा बेटा? एक x1 है, दूसरा कितना? 100 माइनस x1। चलिए, तो 4 इंटू 100 माइनस x1। क्लियर है क्या बात? क्लियर होती है क्या बात? चलिए, अपॉन 100। सॉल्व करो, आंसर लाओ। घर तक छोड़ के आऊँ क्या? पूरा आंसर बताऊँ क्या? अरे नहीं भाई, सॉल्व करो। चलो बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 3.98। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, है ना। तो 3.98 इंटू 100 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 400 माइनस 4x1। क्लियर है क्या बात? चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल को। 3.98 इंटू 100 इज इक्वल टू 398 इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस 4x1 प्लस 400। ठीक है, 400 को इस तरफ ले जाऊँ अगर मैं, तो -2 इज इक्वल टू माइनस x1, माइनस माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल टू 2। क्लियर होती है क्या बात? x1 इज इक्वल्स टू 2। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखो। सबसे पहले हमने एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाया, हमें समझ में आ गया कि मोल परसेंटेज पूछा है हमसे और आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया है।
तो हमने मोल परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है क्या? इसके बाद हमने क्या किया बेटा, पहले का मास 3 था, दूसरे का 4 था। पहले का x1 परसेंटेज है तो दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस x1, 100 माइनस x1। ये कैसे आया, ये सोचो, दिमाग लगाओ। टोटल परसेंट सोचो कितना होता है, टोटल परसेंट 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 100 है, एक x1 है तो दूसरा 100 माइनस x1 ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो और ये आगे मैथमेटिक्स है, छोटी सी मैथमेटिक्स, सॉल्व करो, आंसर आओ, आगे बढ़ो, है ना। ओके, आगे बोलो बेटा, सवाल पढ़ो, पढ़ो फटाफट, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, सवाल करो सॉल्व। चलिए, आशा है आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया होगा, नहीं किया है तो मेरे साथ करो। सवाल करना है, सवाल करे बिना लेक्चर को नहीं रोकना है। क्लियर है क्या? चलिए, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है x, है ना, जिसके कितने आइसोटोपिक पोजीशन है दे रखे हैं, 200 90% है, 199 कितना है 8% है, और 202 2% है। हमसे पूछा है वेटेड एवरेज ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट x का वेटेड एवरेज बताओ। क्लोजेस्ट टू मतलब आपको करेक्ट आंसर नहीं देना है, क्लोज किसके है वो बता देना है। हमसे पूछा है वेटेड एवरेज बताओ। क्लियर? चलिए, तो वेटेड एवरेज निकालने का मूल परसेंट दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, एवर्डेंस मूल परसेंट में है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमें, कौन सा बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। बोलो फटाफट, अब तो रट जाना चाहिए बेटा, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन 100। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बात? निकाल दो बेटा, m1 कितना है 200 इंटू x1 कितना है बेटा 90 प्लस m2 कितना है बेटा 199 इंटू x2 कितना है बेटा 8 प्लस x3 कितना है बेटा 202 और x3 कितना है 2 अपॉन 100। सॉल्व करो, आंसर लाओ। घर तक छोड़ के आऊँ क्या? चलो छोड़ देते हैं भाई, घर तक छोड़ देते हैं। तो 200 इंटू 90 इज इक्वल टू, पहले 100 से काट देते हैं सारा, है ना, आंसर सिंपल हो जाएगा। कैसे करते हैं ये? चलिए, तो 92 ज़ा 180 प्लस 1.99 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये 2 9 72 9 और 8 17 17.92 नहीं 15.92, ठीक है, प्लस 4.04। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं, या तो आपके ये एमपी बोर्ड में आए होंगे या फिर सीबीएसई में या फिर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर है के बात? तो कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं, बड़े प्यार से इनको कीजिए। क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ बोरोन B10 एंड B11, एबंडेंस, परसेंट एबंडेंस दी हुई है। देखिए, हमने दो तरह की देखी है ना एबंडेंस। एक तो हमने क्या देखा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दिया हो या फिर परसेंटेज मोल दिया हो। तो ये दो तरीके के हमने आपको पढ़ाए, लेकिन जो बोर्ड में या फिर आपके नीट में आने वाले जो सवाल हैं वो किस पे आएंगे मैक्सिमम बेटा, परसेंटेज एबंडेंस, यानी कि मोल परसेंट दिया होगा। नंबर ऑफ मोल्स रेयर केसेस है। मैंने आपको पढ़ाया इसलिए कि आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि हमें नीट फोड़ना है ना, तो आपको दोनों आने चाहिए। लेकिन जो मोस्ट आने वाले सवाल हैं, आपने भी देखा भी था कौन से आए हैं बेटा, कौन से वाले आपके जो है परसेंटेज एबंडेंस के। सेम फॉर्मूला लगाना है, चलो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, अब लिखूंगा फॉर्मूला में। क्या आएगा बेटा, बोलो फटाफट। m1 कितना है 10, सर x1 कितना है 20 प्लस m2 कितना है बेटा 11, x2 कितना है 80 अपॉन 100। सॉल्व करो, आंसर लाओ, सवाल खत्म। चलो कितना आ जाएगा बेटा, 2 प्लस कितना बेटा 8.8, तो 10.8 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।